इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.80। प्रॉब्लम में बोला गया है प्रिज्म 1 विथ बार 2 ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन इट। तो एक प्रिज्म है हमारे पास में और इसके ऊपर एक बार रखा हुआ है जिसका की मास है m। गेट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन w डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है w जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में है। एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, will the bar be still stationary relative to the prism। relative to the prism बोला गया है। तो relative to the prism मतलब हमें प्रिज्म के फ्रेम में जाना है। प्रिज्म के फ्रेम में जाते के साथ प्रिज्म रेस्ट पे आ गया प्रिज्म के फ्रेम में, है ना। इस प्रिज्म के फ्रेम में अगर गए तो रेस्ट पे आ गया, और इस बार का एनालिसिस करें तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा mw प्रिज्म के फ्रेम में, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि इस W का ये जो एक्सेलरेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस W की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सच दैट ये जो मास है, ये जो बार है m मास का, वो रेस्ट पे रहेगा रिलेटिव टू द प्रिज्म। रिलेटिव टू द प्रिज्म है तो रिलेटिव टू द प्रिज्म हम लोगों को सारा फोर्स देखना है, और रिलेटिव टू द प्रिज्म हमें इस बार को रेस्ट पे रखना है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, एक तो mw हमने सूडो फोर्स लगा दिया, जो रियल फोर्सेस लग रहे होंगे एक mg फोर्स यहां पर लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, और इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी नहीं मालूम, नहीं मालूम। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी हुई इंपॉर्टेंट सी लाइन, ये लाइन हमें बताएगी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले फ्रिक्शन अभी साइड रखते हैं, बाकी जो फोर्सेस हैं उनको हम लोग अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हम लोग वहां पर अरेंज करते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट जो इधर दिख रहा है दैट इज mg का साइन अल्फा, ये बहुत बार खेल चुके होगे तुम लोग, और एक जो कंपोनेंट है नीचे दैट इज mg का कॉस अल्फा, ये अल्फा है ना। तो ये तो mg मैंने रिजॉल्व कर दिया। mw का एक कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं mw का कॉस अल्फा, और mw का एक कंपोनेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा परपेंडिकुलर, दैट इज mw का साइन अल्फा, है ना। ये आदमी को यहां से हटा देते हैं, हम लोग प्रिज्म के रिलेटिव ही बात कर रहे हैं। तो mw का भी कंपोनेंट ले लिए। इसके अलावा एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं अगर ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म का एनालिसिस करो, ये वाला टर्म mg साइन अल्फा अगर mw कॉस अल्फा से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होगी। अगर mg साइन अल्फा बड़ा हो जाए mw कॉस अल्फा से तो इस डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। लेकिन यहां पर क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत बड़ी है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़ी है मतलब ये वाला जो टर्म है इसको हमको ये मैक्सिमम रखना है, W बहुत ज्यादा है ना, मैक्सिमम हमको मैक्सिमाइज करना है W को, तो W मेरे को ज्यादा रखना है। तो W मेरे को ज्यादा रखना है तो इतनी बात समझ में आती है कि ये वाला जो टर्म है ये ज्यादा से ज्यादा रखना है, और इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में लगने वाली है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अब हमें मालूम हो गया। अच्छा अब हमें इसको क्या करना है, रेस्ट पे डालना है, रेस्ट पे डालना है, दैट मीन्स सारे फोर्सेस को इक्वेट कर दो। तो ये जो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन प्लस mg साइन अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, ये mw कॉस अल्फा के इक्वल होगा। और नॉर्मल जो हम लोग बोल सकते हैं, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज m कॉमन निकाल दो मैं यहां से, w साइन अल्फा प्लस g कॉस अल्फा, सिंपल है, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई। और जो पहला इक्वेशन है, ये वाला जो पहला इक्वेशन है, इसमें फ्रिक्शन जो है वो कितना होगा। अब देखो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी मैक्स, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, इसकी ये जो फ्रिक्शन है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है ना, ये कैसे है, स्टेशनरी है विथ रिलेटिव टू द प्रिज्म, स्टेशनरी है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होगी, तो म्यू की वैल्यू यहां पर के दी हुई है, मूव नहीं कर रहा है मतलब स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी नहीं मालूम, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम होगी, लेस देन इक्वल टू के एन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मूव नहीं कर रहा है वो उसके रिलेटिव, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज लेस देन के एन, इतनी बात समझ में आती है। तो यहां से देखो अगर मैं लिखूं फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे m, यहां पर एक काम कर रहे हैं, m इंटू डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस g साइन अल्फा, है ना। एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिखो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई mw कॉस अल्फा प्लस माइनस mg साइन अल्फा, पहले इक्वेशन से, है ना। अब जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू है लेस देन इक्वल टू के एन, है ना। तो ये जो वैल्यू है mw cos अल्फा माइनस mg sin अल्फा, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू k इंटू एन, एन की वैल्यू यहां से मैं डाल देता हूं m इंटू
W साइन अल्फा प्लस G कॉस अल्फा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ जाती है। अब कुछ काटा पेटी कर लो, M से काट दिया हमने तो, और एक काम करो, W को एक साइड ले लो, है ना, तो W कॉस अल्फा माइनस के डब्ल्यू साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा KG कॉस अल्फा, और ये उधर जाके बन जाएगा प्लस का G साइन अल्फा, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो W की जो वैल्यू आ गई, W इज लेस देन और इक्वल टू, G को कॉमन निकाल दो, G कॉमन निकाल तो ये बन गया K कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस K साइन अल्फा। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब मुझे W को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू, तो W इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो W की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब वो इक्वल हो जाए, जस्ट इक्वल हो जाए, है ना। तो W की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट W मैक्स हम लोग यहां से बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, और एक काम करो ऊपर नीचे साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये बन जाएगा G इंटू ये जो टर्म आएगा ये कितना आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा प्लस साइन अल्फा, वो कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस K, है ना, साइन अल्फा से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये W की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।